Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic combined arithmetic mean. This is one of the property of arithmetic mean कि अगर आपके पास different ग्रुप्स के रिगार्डिंग अर्थमेटिक मीन अवेलेबल हैं तो उनके कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. It means that if we have the arithmetic mean and number of items of two or more than two related groups, we can compute combined average of these groups by applying the following formula. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं. क्या है ये फॉर्मूला? अगर आपके पास दो ग्रुप्स अवेलेबल हैं तो फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. ठीक है. और अगर तीन ग्रुप्स आपको दे रखे हैं तो फॉर्मूला आपका बन जाता है x123 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. और इसी तरीके से अगर आपके पास चार ग्रुप्स हैं तो इसको आप n4 x4 बार तक एक्सपेंड कर दोगे और n1 n2 n3 प्लस n4 तक इसको एक्सपेंड कर लोगे और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो जितने भी ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हो उसके कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने के रेफरेंस में. क्लियर. अब यहाँ पर हमने जो पर्टिकुलर नोटेशंस फोकस किए हैं उनका मतलब क्या है. x12 बार इसका मतलब है कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स. x123 बार है तो इसका मतलब हो गया कंबाइंड मीन ऑफ थ्री ग्रुप्स. ठीक है. x1 बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप. x2 बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप. x3 बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन ऑफ थर्ड ग्रुप. n1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट ग्रुप. n2 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड ग्रुप और n3 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन थर्ड ग्रुप. तो इस तरीके से इस इन पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करते हुए आप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो. अब इसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट ग्रुप्स के बेसिस पर उनके कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके रेफरेंस में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है. एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है. द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 61 inches and the mean height of 35 female workers in the same factory is 58 inches. Find the combined arithmetic mean height of 60 workers in the factory. तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है पहले तो हम इसको लिख लेते हैं. दो ग्रुप्स दे रखे हैं, एक तो मेल का ग्रुप है और दूसरा फीमेल का ग्रुप है. ठीक है. मेल के रेफरेंस में आपको मीन हाइट दे रखी है 25 मेल वर्कर्स की, यानी कि यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको n1 की एंड n1 इज गिवन यू इक्वल टू 25. ठीक है. और इसके रेफरेंस में जो मीन हाइट है x1 बार दैट इज गिवन यू 61 inches. ठीक है. इसी तरीके से आपको n2 की वैल्यू दे रखी है दैट इज 35 फीमेल वर्कर्स हैं और इनकी जो मीन हाइट है इसको हम लिखेंगे x2 बार और वो कितनी दे रखी है आपको 58 inches. दैट इज क्लियर. अब हमें निकालना है इसका कंबाइंड मीन 60 वर्कर्स का, तो इसको हम डिनोट करेंगे x12 बार से. और फॉर्मूला क्या है हमारे पास n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. क्लियर. जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. n1 दे रखा है आपको दैट इज इक्वल टू 25. x1 बार दे रखा है 61. ठीक है. प्लस n2 is given you 35 and x2 bar is given you 58 upon n1 is 25 and n2 is 35. अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 25 इंटू 1 25 और 25 का 150 और 152 1525 आ गई. 25 में 25 का 5 2 आ गए. 25 का 150 और 2 152 हो गए. अब 35 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ 8 5 40 4 आ गया. ठीक है. 8 5 40 4 आ गया. 8 3 24 5 5 25 25 24 49 49 और 4 53 3 आ गया. 5 5 से 15 और 5 20 2030 अपॉन 25 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 60. एक बार चेक कर लेते हैं. 5 8 40 0 4 आ गया. 8 3 24 और 5 5 25 और 24 49
53 का 3 5 आ गया, 5 या 15 5 20, दैट इज करेक्ट। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 3 और 2 5, फिर 5 और 2 और 1 3 अपॉन 60, 5 3 और 2 5 505 एंड 1 + 2 = 3 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आपके पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, तो ये आएगा 6 5 30 30 50, 5 बचा 55, 6 9 54 और 1 55, 15 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 59.25. This is the combined arithmetic mean of the given question. Okay. Now we come to weighted arithmetic mean. अभी तक हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में। क्या होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन? सिंपल अरिथमेटिक मीन की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ जितने भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं हर किसी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है बाय द सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी अवेलेबल होते हैं जहाँ जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो सेम नहीं होती है, और जब ऐसा होता है तब हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन को कंप्यूट करना होता है। वेट का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को हम डिफाइन करते हैं वेट से। यानी कि जो भी आपके पास सीरीज में डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल है उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को हम वेट से डिफाइन करते हैं। और वेटेड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पर, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, या इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 प्लस अप टू डैश wn(xn) डिवाइड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस अप टू डैश wn, जहाँ जो x w बार है वो वेटेड अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करता है। x1 x2 x3 अप टू डैश xn ये वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज को डिफाइन करती हैं, और w1 w2 w3 अप टू डैश wn ये इन वेरिएबल्स वैल्यूज के साथ में जो वेट्स अटैच्ड हैं इनको प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। इनको फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं करना है। वेट एक अलग टर्म है और फ्रीक्वेंसी एक अलग टर्म है। वेट का मतलब है जो डिफरेंट आइटम्स हैं इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम वेट से डिफाइन करते हैं। अब किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स को डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की उनको उनके वेट से, जो भी इनके करस्पॉन्डिंग वेट्स दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनको ऐड करते हुए समेशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है अंडर द स्टेप नंबर 1। तो इस तरह से आपके पास समेशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जो समेशन डब्ल्यू एक्स आपको ऑब्टेन हुआ है इसको आप सम ऑफ द वेट्स यानी कि समेशन डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, और जब समेशन डब्ल्यू एक्स को समेशन डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो वेट के साथ साथ, और मान लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो f1 f2 f3 अप टू डैश fn आपको दे रखी हैं इन रिगार्ड ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू डैश xn, तो हम वेटेड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एफ एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, या फिर इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं w1 f1 x1 प्लस w2 f2 x2 प्लस अप टू डैश wn fn xn डिवाइड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस अप टू डैश wn। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वेटेड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू एफ एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो फॉर्मूला है एक्स डब्ल्यू आर इजिकल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। क्लियर हो गया फॉर्मूले दोनों ही केस में। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर यहाँ समझेंगे कि किस तरह से हम वेटेड अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 3 टाइप्स ऑफ वर्कर्स,
20 मेल, 15 फीमेल एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक है। टू अ मेल ही पेज ₹200 पर डे, टू अ फीमेल वर्कर ₹150 पर डे एंड टू अ चाइल्ड वर्कर ₹85 पर डे। व्हाट इज द एवरेज वेज पर डे पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, तो इस तरह से पहले आपको एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। इसमें एक तरफ आप लिखेंगे वेजेस पर डे, दैट इज इन रुपीज गिवन टू यू। इसे हमने वेरिएबल यानी कि एक्स से डिफाइन करा है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे हमने डब्ल्यू का नाम दिया है क्योंकि ये वेट को डिफाइन कर रहा है, और फिर हम डब्ल्यू एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो पहले हम फिगर्स को नोट कर लेते हैं। वेजेस पर डे क्या क्या दे रखे आपको, मेल के रेफरेंस में दे रखे आपको ₹200 पर डे। ठीक है। फीमेल के रेफरेंस में आपको दे रखे हैं दैट इज 150 पर डे, और चाइल्ड के रेफरेंस में दे रखे हैं ₹85 पर डे। नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं। मेल आपको दे रखे हैं 20 मेल, फीमेल दे रखे हैं 15, और जो चाइल्ड है वो आपको दे रखे हैं 5। क्लियर। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 200 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, यू विल गेट 2 × 2 4 एंड 1 2 3 zeros, 4000 आ गया। 15 15 225, और एक जीरो जाएगा यहाँ पर। 5 5 25, 5 40 और 2 42। ठीक है। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करूँगा वैल्यू समेशन डब्ल्यू एक्स की, और यहाँ कैलकुलेट करूँगा मैं वैल्यू समेशन डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू एक्स कितना जाएगा यहाँ पर, ऐड कर दीजिए इसको। 5 5 और 2 7, 2 and 2 4, 4 2 6, ये आपके पास 6475। ठीक है। 5 5 और 2 7, 2 और 4 6, सॉरी 2 और 4 6, 6675 हो जाए, और 4 और 2 6, 6675 हो गई। समेशन डब्ल्यू निकाल लेते हैं। 15 5 और 20 20 40, यह गया समेशन डब्ल्यू। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स डब्ल्यू आर इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू बार वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है 6675 एंड डिवाइड बाय दैट इज 40। ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आएगी आपके पास, कैलकुलेट कर देते हैं। 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24 और 2 26, 4 6 24 और 3 27, पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, 4 8 32, पॉइंट यहाँ आएगा। एक बार फिर डिवाइड कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24 और 2 26, 2 27, 4 6 24 और 3 27, 35, 4 8 32, 32 3 35, 32 3 35, 30, 4 7 28 और 4 5 20, 166.875। तो इस तरह से आपके पास प्रॉपरली ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 4 से 4 एकम 4 और 2 6, 26, 4 6 24 और 2 26, 27, 4 6 24 और 3 27, 35, 4 8 32 और 3 35, 30, 4 7 28 और 2 30, 4 5 20। तो ये आ गया आपके पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, थैंक यू।